तो नमस्कार भाई और बहनों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी डेट्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लेके आया हूँ देश दुनिया की 10 बहुत बड़ी खबरें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे, नहीं तो आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको हम देश दुनिया की 10 बहुत बड़ी खबरों पर लेकर चलते हैं। तो देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में पहली खबर आके निकल आ रही है सामने कि राम मंदिर के शिलान्यास के लिए मोदी को बुलावा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील की है। बुधवार को नृत्य गोपाल दास ने बताया कि हमने पीएम मोदी को खत लिखकर अयोध्या आने का और राम मंदिर की निर्माण की गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम के दौरान हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भीड़ भाड़ न हो। और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि ये खत पीएम मोदी से शिलान्यास के लिए वक्त देने और इसमें शामिल होने के लिए लिखा गया है। जल्द ही पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा राम मंदिर का शिलान्यास। तो आप लोग जैसा जान रहे हैं कि शिलान्यास पीएम मोदी की ही निगरानी में होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आपको दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है कि पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन पर की बैठक। इससे पहले कि पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर अहम बैठक की। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है और कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। बता दें कि भारत सरकार की मदद से वैक्सीन बनाने का और उस पर रिसर्च का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पीएम मोदी दिन रात लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपको दूसरी बड़ी खबर पर लेके चलते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे राम मंदिर की तैयारी का जायजा लेने जाएंगे। फ्रेंड्स, अयोध्या। तो फ्रेंड्स, कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा से अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम मंदिर की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी करेंगे दर्शन, नॉन कोविड अस्पतालों का भी करेंगे निरीक्षण। राम मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों की सफाई का काम शुरू। केएलए कंपनी को दिया गया सफाई का ठेका। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और फ्रेंड्स, आइए दूसरी बड़ी खबर पर लेके चलते हैं कि मोदी सरकार का प्रियंका गांधी को नोटिस, 1 महीने में खाली करो लोधी एस्टेट का बंगला। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा जान रहे हैं कि करीब 2 दशक से इस बंगले में रह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भेजा नोटिस। मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। एसपीजी सुरक्षा हटाने के चलते बंगला खाली करने को होगा। इस बात पर नोटिस जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को अब कोई ये अध्यक्ष, बस प्रियंका गांधी उस पर कोई पद पे भी नहीं है, फिर भी इनको सरकारी आवास मिला हुआ है। तो ये 1 अगस्त से ये लोग खाली कर देगी अपना बंगला। तो फ्रेंड, आइए दूसरी बड़ी खबर पर लेके चलते हैं हम आपको। दिल्ली में कल से शुरू होंगी ऑनलाइन क्लासेस। केजी से लेकर 12वीं तक के प्लान दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी से 3 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। कल से, आज से ही सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगी। फ्रेंड्स, कोरोना काल में पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है कि गुरुवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लर्निंग विद ह्यूमन्स फील्ड को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार किया गया है। कि अपने प्लान को लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने सभी को सूचित किया। सो फ्रेंड्स, आइए दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं हम आपको कि 109 जोड़ी यात्री ट्रेन के निजीकरण को लेकर सरकार से नाराज। सीआईटीयू विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। सीआईटीयू ने विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन संचालन के लिए ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्ट का रास्ता साफ कर दिया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आरएफक्यू मांगा है। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे में निवेश बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की संभावना है। श्रम संगठनों के संघ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। सीटू ने कहा कि हम लोग मोदी सरकार के इस देश विरोध फैसले पर पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के गौरव भारतीय रेलवे को बचाने का फैसला किया है। हम लोग सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं। सरकार ने इस देश विरोध फैसले के लिए लॉकडाउन का समय चुना है, जो उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन संचालन के निजीकरण के रास्ते खोल दिए हैं, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियां देश में 109 डिस्टेंशन रूट पर ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी। यह प्रोजेक्ट 35 साल के लिए है और इसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की संभावना है।
रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास करना है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके। रेलवे का दावा है कि इसमें नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे, सेफ्टी का भरोसा मजबूत होगा और यात्रियों का वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात, पीएम मोदी ने देश भर को भरोसा आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक कर देंगे। पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टरों में बांट दिया गया है। इन्हीं 12 क्लस्टरों में से 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। रेलवे के मुताबिक सभी ट्रेनों में 16 डिब्बे होंगे और इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए 100 रूट्स की पहचान की गई है। रेलवे में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री। रेल मंत्रालय के मुताबिक ये यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टनर का आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय को उम्मीद है कि प्राइवेट की भागीदारी से रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। रेलवे में 35 साल के लिए प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों को देगी। प्राइवेट पार्टीज को एनर्जी और होलेज चार्ज खपत के हिसाब से देना होगा। फ्रेंड, तो आइए दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं हम आपको सीधे। चीन को जवाब देने की तैयारी। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्सेस लद्दाख में हो गई तैनात। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सही सुना कि भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेज की तैनाती कर दी है। देश में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेज की रेजिमेंट। चीन से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेज की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों पर पैरा स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को लद्दाख भेजा गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं। और स्पेशल फोर्सेज ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियाँ पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है, उन्होंने भूमिका के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है कि चीन के दुश्मन बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेज की रेजिमेंट हैं जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती हैं। हम आपको बता दें कि 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेज की रेजिमेंट है जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती हैं। जम्मू और कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियाँ लेह में और उसके आसपास की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से वॉरगेम्स का अभ्यास करती हैं। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत दिनों में तनाव बना हुआ है। तनाव 15 जून को लद्दाख में ग्राउंड में हुई हिंसक झड़प के बाद और बढ़ गया है। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, आइए दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं कि सरकार ने डाक विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग और पुलिस विभाग में सरकारी भर्ती बम्पर भर्तियां निकाली। फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोग बहुत सही सुन रहे हैं कि सरकार ने विभागों में नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वन विभाग, डाक विभाग, पुलिस विभाग और बिजली विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक की उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का मौका। हम आपको केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं, तो आप लोग अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10वीं पास के लिए डाक विभाग में 2834 पद पर वैकेंसी आई है। जान लीजिए सैलरी कितनी है। फ्रेंड, भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश पोस्टल सरकारी सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डाक विभाग में इस भर्ती की प्रक्रिया तहत 2834 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवा की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के पद पर भेजे जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, UPPCL 10वीं पास भर्तियाँ 27,200 मिलेगा वेतन। फ्रेंड्स, आप लोग सही सुन रहे हैं कि 27,200 मिलेगा आपको वेतन अगर आप नौकरी पा जाते हैं इसमें। तो UPPCL टेक्निकल रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन के 608 पद पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी भर्ती की प्रक्रिया के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु सीमा होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को 27 अगर जो कोई सेलेक्ट हो गया फ्रेंड्स, उसको 27,200 रुपये प्रति माह को वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये दूसरी बड़ी खबर पर हो लेके चलते हैं कि CBSE 10th और 12th रिजल्ट इस तारीख को आएगा। CBSE बोर्ड का रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम सीधे बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस माह की 15 तारीख कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा। बता दें कि CBSE बोर्ड ने यह जानकारी 26 जून को सुप्रीम कोर्ट को दे दी। इसी को देखते हुए ICSE ने कोर्ट में कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के
छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन छात्रों को नंबर देने का तरीका सीबीएसई से थोड़ा अलग रहेगा। आईसीएसई बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई ने कहा है कि हम बच्चे को जिस हिसाब से पेपर दिए उस हिसाब से हम प्रमोट कर देंगे, बट लेकिन उन्होंने आईसीएसई बोर्ड वालों ने याचिका दाखिल की है कि हम बच्चों को दोबारा पेपर देने का भी वो मतलब एग्जाम्पल देंगे, बट लेकिन हम सीबीएसई बोर्ड की तरह एकदम उनके जैसा कॉपी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब जानिए दूसरा बात क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा जान रहे हैं कि देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको खबर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें, कि ताकि हम आप लोगों को देश दुनिया की बड़ी खबरें हम आप लोगों तक पहुँचा सकें। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सतर्क रहें, सेफ रहें।